साथियों, हरकारा टाइम्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। सबसे पहले तो आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब, अभी लास्ट वीक में हमने एक मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखी पंजाब के अंदर कि आम आदमी पार्टी ने ज़बरदस्त तरीके से जीत प्राप्त की। लोगों की उम्मीदें भी बहुत हैं कि कुछ अब इतना ज़बरदस्त चेंज आया है तो कुछ हमारे इस पंजाब की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, बहुत लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। तो इस बारे में डॉक्टर साहब आपके क्या विचार हैं और क्या कहना चाहेंगे आप? प्यारे दर्शकों, आप सबके भीतर स्व प्रकाशमान ज्योत को डॉक्टर सांझ का प्रणाम। स्वपन जी, ये जो आपने प्रेजेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन पंजाब की बात की है, एक बात तो यह है कि आप नोट करके देखो, हम सभी लोग एक पॉलिटिकल सुपरस्ट्रक्चर से कैसे बंधे हुए हैं। क्योंकि जो राजनीति की ये जो पीक है, इस पर हम सभी निर्भर हैं। इनके पास हमारी जो डे टू डे लाइफ चलाने की जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हैं, तमाम जो भी जो सामाजिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सारी की सारी पॉलिटिकल सुपरस्ट्रक्चर के मुताबिक ही चलती हैं। इसलिए बोलते हैं कि जथा राजा तथा प्रजा। तो राजा तो बहुत लोगों को ध्यान से चुनना चाहिए, पार्टिकुलरली इन दिस प्रेजेंट डेमोक्रेटिक ईरा। अभी देखो, पहले तो मैं दर्शकों, जैसे सपन जी ने बोला, आज होली का दिन है। होली हमारे यहाँ भारत में बहुत पवित्र त्योहार माना जाता है। कोई नहीं बताएगा आपको कि ये होली के 7 डेज हैं। इन 7 डेज की सेपरेट सेपरेट पूजा है, सेपरेट सेपरेट मंत्र है। उसकी डिटेल क्या है, कहीं नहीं मिलती। हाँ, क्योंकि ये भारत का एक ऐसा त्योहार है जिसमें लोग अपने अपने इलाके में, यहाँ वो लोग उस कल्चर से जुड़े हुए हैं, जो रवायतें चल रही हैं, ट्रेडिशनल रवायतें जो हैं, उसमें वो 7 डेज की होली मनाते हैं। इसमें एक विकास है विजडम का, ज्ञान का। ये जो पीरियड है, ये ज्ञान का पीरियड है। क्यों ज्ञान का पीरियड है? क्योंकि ये माँ सरस्वती का पीरियड है। माँ सरस्वती इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ दिस सेलिब्रेशन ऑफ होली। तो जब 7th डे हो जाते हैं, 7th डे फाइनल डे ऑफ दिस सेलिब्रेशन, तो फिर माँ सरस्वती को जल प्रवाह करते हैं। ये हमारे पंजाब में परंपरा तो है नहीं। लोग, पंजाब के बहुत सारे लोग ये सनातन परंपरा को धीरे धीरे छोड़ गए। लेकिन रेस्ट ऑफ द कंट्री में आई थिंक ये अभी भी परंपरा चल रही है कि 7th डे माँ सरस्वती की पूजा को जब पूरी हो जाती है तो उसको जल प्रवाह करते हैं एंड सेलिब्रेट करते हैं कि माँ सरस्वती की कृपा से हमें ज्ञान मिल गया। ऐसे ही हमारे जो लोहड़ी आती है, उसका भी एक सिग्निफिकेंस है। एनीवे, मैं 2 चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ कि चाहे नवरात्रि के दिन है, चाहे वो श्राद्धों के दिन हैं, एंड दूसरे जो दशहरे तक जो पीरियड है, दशहरे के बाद जो 21 डेज हैं, दिवाली का पीरियड है, ये जो सारे के सारे समागम हैं, फंक्शंस हैं,
अनफॉर्चुनेटली ये हमारे जो सो कॉल्ड कथाकार हैं, जो हमारे हिस्टोरियन हैं, जो हमारी पॉलिटिकल सुपरस्ट्रक्चर उसके साथ जुड़ी हुई कुछ संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं ने इनकी जो बेसिक प्राथमिकता जो थी इनका बेसिक जो कंसेप्ट था इन फंक्शंस का, उसको सिर्फ वर्ल्डली अफेयर तक सीमित कर दिया। इनकी जो रिलीजियस एंड स्पिरिचुअलिज्म के साथ जो इनका रिश्ता है, आई वांट टू से all these functions, all these festivals are related with your conscious evolution, how to evolve consciously। तो भाई वो तो हम भूल गए, जानते नहीं व्हाट इज कॉन्शियस एवोल्यूशन। जो कुछ हमको पॉलिटिकल सुपरस्ट्रक्चर ने दे दिया हम तो वो ही जानेंगे। नो डाउट इट्स अ डिफरेंट चैप्टर, क्योंकि आज एक पवित्र दिन है, ऐसा दिन है कि मैं तो इसको माँ सरस्वती का दिन बोलता हूँ। एंड माँ सरस्वती वो जो है वो ज्ञान और विजडम की देवी है। ज्ञान और विजडम ही नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जब तक कोई मनुष्य कॉन्शियसली इवॉल्व नहीं करता उस तक उसको ज्ञान एंड जो प्रज्ञा नहीं मिल सकती, समझ नहीं मिल सकती। प्रज्ञा है समझ। कभी फिर लेकर चलेंगे कि भगवान बुद्ध ने जो 3 शब्द दिए हैं, प्रज्ञा, शील एंड समाधि, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछली बार मेंशन किया था लाओ त्से के ताओ ते किंग। श्री बुद्ध के सिमिलरली भगवान बुद्ध के जो 3 शब्द जो है, प्रज्ञा मीन समझ, उससे निकला शील मीन चरित्र एंड समाधि। इसकी मेंशन स्वप्न जी आप पूछेंगे मैं क्यों कर रहा हूं। ये जो समझशील एंड समाधि है, ये हमारी सनातन धर्म की, सनातनियों की हमारी ये परंपरा है। इसको हम कॉन्शियस एवोल्यूशन बोलते हैं। कॉन्शियस एवोल्यूशन से क्या होगा? ये 3 चीजें मिलेंगी और उससे क्या होगा? ये जो हमारा शरीर है, पिछली बार भी हमने मेंशन किया था कि ये जो हमारा शरीर है, इसकी जो सेंसेस हैं, इसको हम पशु बोलते हैं। क्यों पशु बोलते हैं? कि ये सेंसेस हैं ये भागती रहती हैं। मनुष्य की बीमारी की जो बेसिक बुनियाद है ये सेंसेस हैं। एंड इन सेंसेस को, जैसे जानवर को हम कुछ रस्सा बांधते हैं उसको पाश बोलते हैं, इन सेंसेस को वो पाश से बांधना पड़ता है। तो जिस चीज को पाश से बांधना पड़े उसको क्या बोलेंगे? पशु। एंड हमारे दर्शन में पशुपति शब्द बहुत बरता गया। पशुपति के मंदिर हैं, मेरा ख्याल बिल्कुल याद नहीं आ रहा, शायद वो सपनी, शायद आपको पता हो, मतलब गूगल पे देख लेना। नेपाल में मेरा ख्याल है पशुपति का मंदिर, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी भी गए थे। चलो दैट इज डिफरेंट। जो पशुपति शब्द है वो है पशु का पति बन जाना। ये जो 5 सेंसेस जो पशु हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए? उसको कंट्रोल कर लोगे वो आपके नौकर बन जाएंगे, आप उनके पति बन जाओगे। एक कंसेप्ट है भारतीय दर्शन का। उसको, उन सेंसेस का, उस पशु का पति बनने के लिए जो पहले बात की थी, ये अवेयरनेस, होश एंड ज्ञान एंड विजडम, ये माँ सरस्वती की देन है। इसको गहराई में फिर कभी नरोल्स पर लेंगे। आज हम आते हैं कि इनका कैसे रिलेशन है वर्ल्डली अफेयर्स में, राजनीति में। तो राजनीति कैसे हाथों में होनी चाहिए? पहली बात तो मैं छोटी सी बात कह दूं,
कि राजनीति उस व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए जो पशुपति है। पशुपति कौन है? जिसने अपनी सेंसेस को, अपने शरीर को अपने अधीन कर लिया। वो कौन करेगा? जो पिछली बार मैंने बोला था, समता बुद्धि योगारूढ़। मेरे एक दोस्त ने, डॉक्टर हैं वो, ने बोला था कि डॉक्टर साहब इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट क्यों है कि हम इस तरफ कुछ भी करने को तैयार नहीं, अदरवाइज कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। सांस करेंगे तो ये भी इजी हो जाएगा। जिसने अपने आप को समतामयी बना लिया, द्वंद के दोनों पहलू के बीच खड़ गया, तराजू के कांटे की तरह विचकार खड़ गया, वो हवा में उड़ना शुरू कर देगा। उसका ऐसा उसको विजडम मिल जाएगी, ऐसा उसका शील बन जाएगा, कैरेक्टर बन जाएगा, ऐसी वो समाधि डेवलप कर लेगा कि अपने इस शरीर को, अपनी उस इन इंद्रियों का वो पशुपति कहलाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? शास्ता। जिसने अपने शरीर को और अपनी इंद्रियां को मालिक बन गया, इनका शास्ता बन गया, जो अपने आप का, मैं फिर रिपीट करूंगा, समतामयी हो गया, समता बुद्धि योगारूढ़ हो गया, वो पशुपति बन गया, वो अपने आप का शास्ता हो गया। अब उसकी इंद्रियां उसको तंग नहीं करेंगी। ऐसे समाज की जरूरत भारतीय दर्शन ने की थी, अब भी करता है। लेकिन कंट्रेरी टू दैट, कौन आता है राजनीति में? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्वपन जी। हम राजनीति की बात कर रहे हैं। कौन लोग राजनीति में जाते हैं एट इन द प्रेजेंट सिनेरियो? छोड़ दो राष्ट्रीय सेवा संघ के लोगों की, मोदी साहब की एंड योगी साहब की, उनसे जुड़े हुए जो आरएसएस के लोग हैं, वो एक डिफरेंट आइडियोलॉजी है, डिफरेंट थियोलॉजी है, डिफरेंट पाथ है। क्यों बात डिफरेंट है? कि भारतीय दर्शन की जो एजुकेशन है वो इस बात से शुरू होती है कि पहले तू अपने आप को पहचान। वो बोलते हैं कि वो एक ऐसी पहचान है जिसको जानने से सब कुछ जाना जा सकता है। वो कैसा ज्ञान है जिसको प्राप्त करके सब ज्ञान मिल जाते हैं। ये जो भारतीय दर्शन की बुनियाद है, तो वो एक डिफरेंट है हमारा पाथ जो है। उसमें जो निकलेंगे वो अपने आप के शास्त्र हैं। बहुत बार आप प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ते होंगे कि 20-20 घंटे काम करते हैं, आ खाते हैं, ये पीते हैं, सुबह 4 बजे उठ करते हैं, हवाई जहाज में उसी वक्त भी काम करते रहते हैं। बल्कि इतना डेडिकेटेड पर्सन फॉर द काज ऑफ द मासेस कौन हो सकता है? जिसने अपने आप को पशुपति बना लिया, जिसने अपने आप को शास्ता बना लिया। इन लोगों की जरूरत है। यही वजह है कि पिछले 5-7 साल में जो कुछ भी डेवलपमेंट हो रही हैं, वो इंटायरली डिफरेंट टाइप ऑफ रेवोल्यूशन इन इंडिया है। उसकी जरूरत तो होगी, क्योंकि जो लोग पशुपति नहीं है, जो लोग शास्त्र नहीं है अपने आप का, जिनका उनका फिर साइकोलॉजी उनकी क्या होगी? हम उनकी भी साइकोलॉजी ले लेते हैं। राजनीति में कौन लोग आते हैं? बहुत हैरानी होती थी कि राजनीति में वही लोग जाते हैं जिनके पास कोई एजुकेशन नहीं होती, कोई प्रोफेशन नहीं होता, कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने राजनीति अपना प्रोफेशन बना लिया। पिछले 70-80 साल से तो यही चल रहा है। राजनीति एक ऐसी सीढ़ी है, मैं फिर रिपीट करूंगा, उन लोगों के लिए ये एक ऐसी सीढ़ी है जो अहंकार पूर्ति का सबसे ब्यूटीफुल एंड इजी
माध्यम है, उपकरण है। ये जो अहंकार पूर्ति है, ईगोइज्म है, ये एक तरफ, पिछली बार भी मैंने इस मैसेज को बोला था कि देयर आर टू पाथ्स, वन पाथ इज ऑफ द पाथ ऑफ द ईगोइज्म एंड सेकंड पाथ इज द पाथ ऑफ द परमात्मा। अनफॉर्चुनेटली जो प्रेजेंट सिस्टम है उसमें ज्ञान की या पशुपति बनने की तो किसी प्रकार की प्रेरणा नहीं है। उसमें तो एक ही है कि मैंने अपने छोटे से छोटे अहंकार से लेकर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बनकर, मिनिस्टर बनकर, एमएलए बनकर, काउंसलर बनकर, गुरुद्वारे का प्रधान, मंदिर का प्रधान बनकर अपनी ईगो को कैसे सेटिस्फाई करना है। सो ये जो लोग हैं जो अपनी ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए राजनीति में प्रवेश करते हैं, वो कैसा राजपाट चलाएंगे, कैसा राजपाट देंगे? जथा राजा तथा प्रजा, जो कुछ हमारे साथ होता आया है। पंजाब में आप बोलते हो कि बहुत जबरदस्त प्रचंड बहुमत मिला एक पॉलिटिकल सेटअप को, तो सुनने में तो ये भी आया कि भी कितनी शराब पिलाई गई, कितने पैसे बांटे गए, सभी ने बांटे। कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जिसने नहीं बांटे। और देखने में ये भी आ रहा है बहुत सारे लोग जो जीत कर आए हैं वो हर प्रकार की गलत कार्रवाई समाज में कर रहे हैं, करते रहे हैं। अब वो क्यों गलत कार्य करते हैं? क्योंकि स्वार्थ पूर्ति करनी है, अहंकार पूर्ति करनी है, दूसरे पर दांस जमानी है। तो उनकी ये जो ईगो सेटिस्फेक्शन है वो बहुत ब्यूटीफुल वसीला है ये राजनीति, और इनके बगैर गुजारा भी नहीं होता। क्योंकि सबको हमारी जो कल्चरल कंडीशनिंग है, हमारी जो कल्चरल मोल्डिंग है, हमें जो हिप्नोटाइज किया जाता है वो इस पॉलिटिकल सुपरस्ट्रक्चर के तहत ही हिप्नोटाइज किया जाता है। अगर ये हमको हिप्नोटाइज नहीं करेंगे तो हम सभी अवाम को अपने नीचे कैसे तोड़ेंगे? सो ठीक है कि वो हमारे नए चीफ मिनिस्टर पंजाब के आए हैं, एंटायरली जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सेटअप थी, लोग तो भाई इनडायरेक्टली और अनकॉन्शियसली मोदी साहब लोगों को जनता जनार्दन बोलते हैं। जनता जनार्दन मीन्स भगवान का रूप। लोग तो भोले हैं, इनोसेंट हैं, भगवान का रूप है। उनको तो जिस तरीके से मोल्ड किया जाएगा वो उसी ही मोल्डिंग के तहत, उसी ही हिप्नोटिज्म के तहत समाज में बरतते रहेंगे। तो जो ऐसे जब तब्दीली आती है जैसे कि अब पंजाब में आई है, एक लोगों की आवाज़ थी कि हम इन ट्रेडिशनल पार्टियों से दुखी आ चुके हैं। नई जनरेशन भी आ गई, तीसरी जनरेशन तक आ गई है। तो ठीक है, पॉलिटिकली जो होना था वो ठीक हुआ। अब ये देखना है, कुछ तो करेंगे ये भी, कुछ ना कुछ तो लोगों को छोटी छोटी जो उनकी डिमांड्स हैं जो वो तो करेंगे। लेकिन इतना ब्यूरोक्रेटिक सेटअप एंड दूसरा पैराफर्नेलिया, वो इतना बद इंतजामिया का शिकार हो चुका है, इतना करप्ट हो चुका है। ये करप्शन किसने पैदा की? पॉलिटिशियंस ने। क्योंकि ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए करप्शन करनी पड़ेगी, और पॉलिटिशियन जो हैं, किसी पद्धर का भी वो लीडर हो, उसके संपर्क तो लोगों के साथ बनेंगे ही, अफसरों के साथ बनेंगे, पुलिस के साथ बनेंगे, एग्जीक्यूटिव के साथ,
और ब्यूरोक्रेसी के साथ बनेगा। तो उसमें जो मेजॉरिटी लोग हैं वो इतने करप्ट हैं, उन्होंने सब लोगों को करप्ट बना दिया। ये ऐसे स्ट्रिक्ट कानून बनाने से तो नहीं होगा। ये तभी होगा जब इन लोगों को ये जो हमारे ऐसे जो त्योहार हैं, जैसे आज होली का त्योहार है, कोई मीडिया में किसी भी चैनल में ऐसी बातचीत नहीं हो रही कि इसका विजडम, ज्ञान और विजन और अवेयरनेस से इस होली का क्या संबंध है। लोगों को जो समझाएंगे, जैसे मैंने अभी बात की कि हम क्यों करप्शन करते हैं, कि हमारी इंद्रियों की जो डिज़ायर्स ने, हमारी सेंसेस की जो डिज़ायर्स ने, वो पूरी नहीं होती। एंड इंद्रियों का जो गुरु है मन, वो तो डिज़ायरिंग मशीन है। हम क्यों उदास होते हैं, क्योंकि मन भरता नहीं किसी भी चीज़ से। मन मैनेजर है उस शक्ति का, लेकिन मन मालिक बन बैठता है। इंद्रियां नौकर हैं उस शक्ति की और मन की, लेकिन इंद्रियां ही मालिक बन बैठती हैं। सो जब तक इनको हम जीतेंगे नहीं, इनके मालिक नहीं बनेंगे, उतनी देर तक ये जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस एंड ईगोइज्म की बात चल रही है, जिसके बीच में जो पॉलिटिक्स निकलती है, तो उसका मसला हल नहीं होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कोई इलेक्शन जीतना, उसको बोल दिया इनकलाब आ गया, इनकलाब जिंदाबाद। कौन सा इनकलाब जिंदाबाद? इनकलाब तो अपने आप में चाहिए। ये जो बाहरी इनकलाब हैं, ये आते रहेंगे जाते रहेंगे, सेम एंड ओल्ड कंडीशंस फिर रिवाइव होती रहेंगी। कोई बहुत अच्छा होगा तो 5 साल बाद गिरावट में चला जाएगा, अगले 5 साल में वो मांग करेगा कि हमने इतना किया, हम क्यों ना कमाई करें। ईगो फुलफिलमेंट की जो सारी की सारी बात है, वो इस समाज में चलती रहेगी, समाज उससे नहीं बचेगा। हमारी हकारा टाइम्स के माध्यम से ये कोशिश है, ये एफर्ट है कि जो हम बातें कर रहे हैं कि कैसे हम समता बुद्धि योगारूढ़ को उपलब्ध हों, कैसे हम पशुपति बने, कैसे हम द्वंद के बीच में खड़ जाएं। कहीं मैं स्वप्न जी आपको सिंपलेस्ट टेक्निक बताऊंगा। जैसे वो मित्र मेरे डॉक्टर विजय महाजन ने पूछा था कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, हम कोशिश नहीं करते। दो के विचकार खड़ने की हम कोशिश ही नहीं करते। कभी आप अपना कंसंट्रेट करके अपनी दोनों लेग्स को देखो, बाई लेग पर ध्यान दोगे तो आप महसूस करोगे आपका सारा वेट बाई लेग पर है। अगले पल ध्यान दोगे तो देखोगे आपका सारा बोझ दाई लेग पर है। आपका ही बोझ है, आपका ही शरीर है, आपकी ही टांगे हैं, लेकिन आपके शरीर का बोझ 2 पर आप नोट करोगे, अगर कंसंट्रेट करोगे वो डोल रहा है। अपने ही वेट को अगर सेंटर में ले आए, तराजू के कांटे को सेंटर में ले आए, रोज करके देखो 10 मिनट। इट्स टेक्निक, प्रयोग है ये। अगर हम ये भी नहीं कर सकते कि अपने ही वेट को सेंटर में ले आए और वॉच करें उसको 10 मिनट के लिए, सुबह कर लें, नहाने के बाद कर लें, जब मेडिटेशन योग प्राणायाम करते हैं उस वक्त कर लें, किसी टाइम भी कर लें। खड़े होने की आदत तो डालें ना, 2 टांगों के बीच शरीर गिर जाएगा, आप निर्द्वंद हो जाओगे, आप नॉन ड्यूअल हो जाओगे। उसी वक्त ही मन गिर जाएगा। जब आप निर्द्वंद होगे, विचकार में खड़ जाओगे, मिड पॉइंट जिसको भगवान बुद्ध बोलते हैं, उसमें वहां पे आ जाओगे तो मन गिर जाएगा। ये जो डुअलिज्म है, द्वंद है, मन का है। ये जो डिजायर्स हैं, ये मन की हैं। मन गिर गया, इंद्रियों पर काबू हो गया, आप पशुपति बन गए। इंद्रियों काटने की जरूरत ही नहीं है। ये सिंपल से टेक्निक है, इसमें क्या डिफिकल्टी है।
इससे पहले मैंने एक पोस्ट में डाला था कि सारे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ईगो की है, मैं की है। इससे कैसे छुटकारा पाएं? जेब में कागज रखो, कलम आपके पास है, सुबह से लेकर रात सोते तक कितनी बार आप प्रयोग करते हैं मैं, उसको नोट कर लो। 1 + then 2 then 3 then 4। शाम को देखो कि कितनी बार मैंने मैं का प्रयोग किया, अब कल को कम करूंगा। एक तो इससे अवेयरनेस बनेगी और धीरे धीरे आप शारीरिक पद्धर तक इस मैं से हटते जाओगे। दूसरी बात जो मैंने कही थी कि कभी हैव ए करेज टू बी अलोन, अकेले बैठ के अपने मन को देखो। पहले शरीर पद के तल पर मैं को देखा, अब मन के तल पर मैं को देखो। अवेयरनेस, ये छोटी छोटी बातें हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है। बहुत लोगों के पास ब्यूटीफुल ब्रेन है, बहुत अच्छा दिमाग है। मैं फेसबुक पे कई पोस्टें पढ़ता हूँ कि कई लोग इतनी गुरु ग्रंथ साहब की अच्छी व्याख्या करते हैं, इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, लेकिन उनसे मैं आज एक सवाल पुट करना चाहता हूँ, शायद मैं पोस्ट भी डालूंगा, कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन थियोलॉजी एंड रिलीजन। ये जो ग्रंथ है ना, सारे के सारे हम जो ग्रंथों की पूजा करते हैं, सारी की सारी लड़ाई इन ग्रंथ पूजकों की है। ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है, हम इसको फॉलो करेंगे, इसको फॉलो करेंगे, जिसके विरुद्ध या उसको मार देंगे। सारी की सारी लड़ाई इन ग्रंथ पूजकों की है। ग्रंथ क्या है? थियोलॉजी, रिलीजन नहीं है ये। मैं हरकारा टाइम्स के माध्यम से कुछ अपने चिंतक दोस्तों से, कुछ राइटरों से, कुछ और स्कॉलर से जो बेनती करूंगा कि प्लीज ट्राई टू नो द डिफरेंस बिटवीन थियोलॉजी एंड रिलीजन। एनीवे, ये जो टॉपिक है बहुत लंबा है, लेकिन ये देखना पड़ेगा। और भगवंत मान तो भाई फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा ख्याल है कि 16 जनवरी 2010 जब हमने वो पंजाब पीपल पार्टी की तरफ से एक सेमिनार किया था और बैंड लगाया था एक नवे राजनीतिक बदल की उसारी, उसमें हमारी उस वक्त पंजाब पीपल पार्टी के सरदार सिंह जौहल चेयरमैन हुआ करते थे। एंड ये नया अकाली दल से बाहर निकला था मनप्रीत बादल, जिसको चीफ गेस्ट बुलाया। तो सारे का सारा अरेंजमेंट डॉक्टर दोसांझ कर रहा था। तो मैंने भगवंत मान को फ़ोन किया, मैं कहा 20 तरीके ना हम 16 जनवरी को कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप उसमें आएँ। तो मान साहब बोले कि डॉक्टर साहब आ तो मैं जाऊँगा, लेकिन बैठाओगे कहाँ पे? मैं है यार आपको फ़ोन कर रहा हूँ, हाल में तो नहीं बैठाऊँगा, प्रेसिडी में बैठोगे। दैट वाज आई थिंक भगवंत मान नॉन स्टारिश था, लोगों में एक आर्टिस्ट के तौर पर उसकी पहचान थी, लेकिन पोलिटिकल इंट्रोडक्शन भगवंत मान की उस दिन हुई 16 जनवरी 2010 को। चलो उसके बाद वो पंजाब पीपल पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बन गया, उसकी और चलते चलते उधर के रंग हैं। तो ये जो मैं बातें कर रहा हूँ हरकारा टाइम्स के माध्यम से, ये हमारी नो डाउट चिंतनमयी बातें हैं, फिलोसफिकल बातें हैं, लेकिन सच्चाई यही है। उस दिन ये धरती स्वर्ग बन जाएगी जिस दिन ये राज करने वाले खुद के शास्ता बन जाएंगे, जिस दिन ये पशुपति अपनी पशुओं के मालिक बन गए, अपनी इंद्रियों अपने मन के मालिक बन गए, समता बुद्धि योगारूढ़ को प्राप्त हो गए, द्वंद्व के सेंटर में खड़ गए, निर्द्वंद हो गए। वो जो लोग जब राजनीति में आएंगे तो फिर वो अहंकार पूर्ति नहीं रहेगी, वो राम राज्य बन जाएगा। अभी देखना है कि ये क्या क्या देते हैं, उसके बाद इसका एनालिसिस करते रहेंगे। सो एक बार फिर दोस्तों, आप सबके भीतर स्वयं प्रकाशमान ज्योत को डॉक्टर दोसांझ का प्रणाम। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।